कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनके जो 2, 3, 4, 5 लोग हैं, उन्होंने मीटिंग की है और बोला है कि अभी देखिए ये केस फेल हो गया, अब कुछ और केस डालो, किसी तरह से रोको। और मेरे पास प्रूफ है और मेरे पास वो भी मैं दिखाऊंगा कि कुछ और केस डालो, किसी तरह से इस चैनल को रोको। तो एक गंभीर मामला बन चुका है। दूसरी बात, इश्करन आप देख रहे हैं दूसरी तरफ सारे लॉयर्स, जजेस, पुलिस अफसर्स आ गए हैं। पिंकी आनंद है, निशांत जी है, राकेश द्विवेदी है, सीबी पांडे बहुत माननीय जज हैं इलाहाबाद बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो सारे लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ ज्यादा हो गया है। तो इश्करन इसको अभी जी, इश्करन आप कुछ जी आप बोलिए, आप बोलिए। एक बहुत सीधी और सरल भाषा में बोलना चाहूंगा कि आपके सामने एक एफआईआर आती है, उस एफआईआर में किसी एक चैनल का नाम आता है, ठीक है, तो आप उस एफआईआर के ऊपर प्रोसीड करते हैं। उस एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं था, किसी और चैनल का नाम था। मुंबई पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने ध्यान से सुना। जिस चैनल के ऊपर एफआईआर है उसका पूरा नाम ही ब्लैंक आउट कर दिया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो पहला सवाल तो ये उठेगा कि इसके पीछे क्या कारण था कि आप एफआईआर में जिसका नाम है, जो कंप्लेनेंट जिसको अक्यूज बोल रहा है, आप एज मुंबई पुलिस कमिश्नर उस अक्यूज का नाम भी नहीं लेते हैं। ये में कोई बहुत लंबी जांच की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बात कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है। एफआईआर नेमिंग अ पर्टिकुलर पार्टी एज अक्यूज्ड, आप उसके चंद घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम हटाते हैं। ये जो क्या आती है दूसरी बात अर्नब क्या आती है? जी दूसरी बात ये आप क्या इसलिए कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी के पास तो एक्सेस हो गया एफआईआर का, एक साधारण सिटीजन के पास कई बार एक्सेस नहीं हो पाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुकी है कि एफआईआर को ऑनलाइन लोड कर दीजिए। तीसरी बात क्या आती है, जो मुख्य रिपोर्ट थी कंप्लेनेंट की, हंसा की, जो कंप्लेनेंट की रिपोर्ट थी उसमें भी रिपब्लिक का नाम नहीं था, इसी चैनल का नाम था। तो आपने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सप्रेस कर ली बात को कि किसी और चैनल का नाम था, उस चैनल को आपने क्लीन चिट दे दी। कहीं पे आप किसी केस में घंटों में क्लीन चिट दे देते हैं, बोल देते हैं सुसाइड है। किसी में जो एफआईआर में नाम है उसको क्लीन चिट दे दिया आपने और किसी और का आपने नाम डाल दिया। चौथी बात अर्नब यहाँ पे, और बहुत जरूरी बात है ये, यहाँ पे ये उठ के बात सामने आएगी कि क्या आपने डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई करे, क्या आपने प्रेशर डाला, क्या रीजन था? आपने कोर्ट में तो क्लोजर रिपोर्ट नहीं डाली, नहीं आपने कोर्ट उस चैनल के अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट नहीं डाली कि हमने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कर ली और क्लोजर रिपोर्ट डाल दी उस चैनल पे, वो नहीं डाली। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ रिपब्लिक को अटैक करते हैं ताकि आपकी मानहानि हो, ताकि आपका नुकसान हो। और सबसे डेंजरस बात मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्लीफुली वर्ड्स यूज किए देखे कि हमें लगता है अर्नब के सारे फंड्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्योंकि उसमें मानसिक ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है ये। नहीं, इनके खिलाफ तो केस होना चाहिए। अभी ये ब्लैकमेलिंग की अटेम्प्ट है और क्या है देशरत्न जी? क्लियर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पे डाउट आ रहा है तो इट शुड गो टू सीबीआई। और सीबीआई को परमबीर सिंह को बुला के उनसे पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को ही जाना चाहिए और दोनों बातों की जांच होनी चाहिए। मुझे कई लोगों ने कहा है कि मुझे कई लोगों ने कहा है क्या किया गया, नहीं, मुझे कई लोगों ने कहा है कि अभी सीबीआई को परमबीर सिंह की पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल अर्नब, ये सवाल इन पर पूरे इन्होंने किनसे बात की, क्या क्या, पूरी पूछताछ, क्योंकि मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो देशरत्न जी, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विषय के बारे में जानती है, मेरा पूरा विश्वास है। बड़े मुद्दे क्या उभर के आ रहे हैं, आप लॉयर भी हैं, आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं, इसमें बड़े मुद्दे क्या समझ आगे आ रहे हैं। और दूसरा, मुझे एक मैसेज मिला है, 2 मिनट, हमारे इधर रिपब्लिक में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ करीब हमारे सहकर्मी 1000 से ज्यादा है। आई से दिस इज ट्राइंग टू एंडेंजर द लाइवलीहुड्स ऑफ 1000+ रिपब्लिक एम्प्लॉइज। दिस इज मैलिस, दिस इज क्रिमिनल। दूसरी बात है मीडिया की खामोशी पर, इस झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज हमने पर्दाफाश किया है, जो लुटियंस की मीडिया वो खामोश है, उस पर आशीष पटेल ने रिपब्लिक भारत को रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया है, प्रदीप भंडारी, अगर उन्होंने नाम लिया एक दिल्ली के चैनल का, चले मैं ले लेता हूं, उन्होंने कहा प्रदीप भंडारी अगर एनडीटीवी से होते तो मीडिया की आज़ादी अब तक खतरे में आ गई होती। रिपब्लिक भारत में है इसलिए पत्रकारिता जगत में खामोशी है। अच्छी बात कही है आपने आशीष पटेल जी, इस पर भी सोचना पड़ेगा। बड़े मुद्दे क्या उभर के आ रहे हैं, आप बताइए मुझे देशरत्न जी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अर्नब ये है
कि ये दो लॉबियां हैं, एक राष्ट्र विरोधी एक राष्ट्रवादी, इन दोनों में टकराव हो रहा है। और जो हमारी राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनमें थोड़ा हमें बिखराव देखने को मिल रहा है और राष्ट्र विरोधी ताकतों में एकता देखने को मिल रही है। और ये जो आप उठा के जो चल रहे हैं राष्ट्र के लिए, आप जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सारी जो लेफ्टिस्ट वामपंथी और अर्बन नक्सल लॉबियां हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा पराजित होता दिख रहा है। चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो आपका कठुआ का केस हो, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव नैरेटिव और राष्ट्र विरोधी नैरेटिव लेके वो चलते हैं, जिसका कि आपका चैनल जो झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है कि उनके जो इरादे हैं, उनके जो गलत इरादे हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये नजर आता है। दूसरा, क्या मुंबई पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता आज की डेट, क्योंकि वो जो आप पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो निष्पक्ष जांच तो वहां हो ही नहीं सकती। और उसके पीछे जो साजिश करता है वो भी सामने उनका पर्दाफाश नहीं हो सकता जब तक कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, जो कि केंद्र की कोई जांच एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। हमको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय एंगल भी है इसमें साजिश का एक अंतरराष्ट्रीय एंगल भी है जो कि सीबीआई के परे है। तो इसमें जो एनआईए है, जो